हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डीपीपी नंबर 5 ऑफ क्लास 12th ऑफ चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनमें से कौन सा फॉलो नहीं करता किसको? सेंट्रल डोगमा को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। तो सेंट्रल डोगमा पहले देखते हैं क्या होता है कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, फिर डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इनमें से ये कौन सा फॉलो नहीं करता? इसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जो वायरस है हमारे ये HIV, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमआरएनए से डीएनए बनाता है, तो ये डायरेक्ट सेंट्रल डोगमा फॉलो नहीं करता। तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज। जो यूकैरियोटिक जीनोम है हमारा वो प्रोकैरियोटिक से कैसे अलग है? द डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन इन प्रोकैरियोट्स। नहीं, यूकैरियोट्स आएगा यहाँ पे। यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये यूकैरियोट का डीएनए का डायग्राम दिया हुआ है जो कि हिस्टोन प्रोटीन से कवर्ड है। तो डीएनए इज सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड इन प्रोकैरियोट्स। ये हमारी ठीक है कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ये भी ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो प्रोकैरियोटिक अलग कैसे है। तो ये क्योंकि ये तो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसके अंदर जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो सर्कुलर भी होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें से कौन सा फीचर जेनेटिक मटेरियल का नहीं है? नॉट अ फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इट मस्ट बी स्टोर एंड एक्सप्रेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये तो ठीक है। इट मस्ट हैव एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी ठीक है। इट मस्ट बी स्टेबल एंड शुड नॉट अंडरगो एनी चेंज। देखो स्टेबल तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी ये चेंज ना करे, इसको चेंज करना पड़ेगा ओकेजनली जब टाइम आएगा। तो अभी तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तुम्हारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टोस ओपेरॉन मॉडल इज। जो लैक्टोस ओपेरॉन मॉडल है वो क्या है? नॉन सिस्टोनिक है, मोनोसिस्टोनिक है, बायसिस्टोनिक है या पॉलीसिस्टोनिक है? ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ये पॉलीसिस्टोनिक है, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स इन्वॉल्व हैं, 3 और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये 3 तो है ही है मेन हमारे, तो इसको हम इसलिए कहेंगे पॉलीसिस्टोनिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्टली मैच एंजाइम विद द आरएनएस दैट ट्रांसक्राइब। मतलब हमें इसमें मैच करना है आरएनए को, कौन सा एंजाइम यहाँ पे आरएनए से मैच करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 देखते हैं, 28S होता है उसमें। हाँ जी होता है, 18S भी होता है और 5.8S आरएनए भी होता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 में नहीं, ये चीज जब 1 किया तो ये 3 की तो हो नहीं सकती। आरएनए पॉलीमरेज 2 5S आरएनए ही नहीं करता। आरएनए पॉलीमरेज 2 हमारा करता है HNRNA को। तो हमारा सही होगा यहाँ से 1 और 4। हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। Before the discovery of DNA as a genetic material, which one of the following was supposed to be genetic material? इसमें ये बताया हुआ है, पूछा गया है एक्चुअली कि जो डीएनए, जब हमारी डिस्कवरी नहीं हुई थी डीएनए की एज जेनेटिक मटेरियल, तो किसको माना जाता था जेनेटिक मटेरियल? प्रोटीन्स को, क्योंकि उनका डाइवर्स नेचर है? नहीं। प्रोटीन्स को क्योंकि उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है? नो। कार्बोहाइड्रेट्स को बिकॉज ऑफ इट्स हाई अमाउंट ऑफ इन द सेल? नहीं। लिपिड को बिकॉज ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? हाँ जी, लिपिड को माना। वापस करो। देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 में हुई है, 6 में हुई है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ए बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक एज डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सपोज्ड टू बी जेनेटिक मटेरियल। इसमें ये पूछा गया है कि जब डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो किसको जेनेटिक मटेरियल माना जाता था? तो उसमें हमें माना जाता था, प्रोटीन्स को माना जाता था। क्यों माना जाता था ये देखते हैं। प्रोटीन बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्स नेचर, ये बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन बिकॉज ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी? नो। कार्बोहाइड्रेट्स को भी नहीं माना जाता था और लिपिड्स को भी नहीं माना जाता था। प्रोटीन्स को माना जाता था क्योंकि उनका
डाइवर्स नेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द टू चेन्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो ये नाइट्रोजन बेसिस हैं ये किससे होते हैं? इन पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये तो हमारा असर्शन बिल्कुल ठीक है। बोथ चेन्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, हमें पता है। ये देखो 5 डैश से 3 डैश है और ये 3 डैश से 5 डैश है। तो इसमें क्या है? बोथ चेन्स ऑफ डीएनए, ये दोनों ही ठीक हैं। दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? नहीं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीएनए विथ अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस, अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस होंगे, बेसिस वुड मोस्ट प्रोबेबली बी। अगर कोई डीएनए है जिसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो अनइक्वल है, तो वो क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, ट्रिपल स्ट्रैंडेड होगा या 4 स्ट्रैंडेड होगा? तो देखो, जब अनइक्वल है, अगर इक्वल होंगे तो ही वो पेयरिंग कर पाएगा, डबल बना पाएगा, ट्रिपल बना पाएगा, 4 बना पाएगा। लेकिन जब अनइक्वल है तो वो पेयरिंग कर ही नहीं सकता। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए? एमआरएनए का क्या सीक्वेंस इसमें आएगा जब हम डीएनए से इसको निकालेंगे? तो हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड ये दे रखा है और कोडिंग स्ट्रैंड ये दे रखा है। तो हम देखो, कोडिंग स्ट्रैंड को हम देखेंगे। जो एमआरएनए होता है उसके अंदर टी तो आता नहीं है, यू आता है टी की जगह। तो जहां जहां पे टी है वहां पे हम यू कर देंगे। तो यू ए, यहां से हम देखते हैं यू ए सी जी यू, अगेन ए, देन सी जी यू ए। हमने सिर्फ टी को रिप्लेस कर दिया क्योंकि जो थाइमिन होता है वो एमआरएनए में नहीं होता है। कोडिंग स्ट्रैंड के देखें तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ऑप्शन यहाँ पे आगे ये भी आएगा ए के बाद में सी। हमारा ऑप्शन नंबर आएगा बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए? इनमें से कौन सा वो यूज करता है आरएनए टेम्पलेट डीएनए को सिंथेसाइज करने में? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? तो हमारा मेक्स यूज ऑफ आरएनए, अगर हमें आरएनए से डीएनए बनाना है, अगर हमें आरएनए से डीएनए बनाना है तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो हम इसमें यूज करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर आर 999 बेस पेयर्स in an RNA that code for a protein with 333 amino acids, 999 बेस पेयर्स हैं हमारे जो कि कोड करते हैं 333, मतलब 333 अमीनो एसिड्स के लिए। एंड द बेस एट पोजीशन 901 इज डिलीटेड। अब 901 वाला को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो सच दैट द लेंथ ऑफ आरएनए बिकम्स 998। तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 998। हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी ऑल्टर? कितने कोडॉन्स होंगे जो कि ऑल्टर्ड होंगे? अब देखो 999 से 333 बन रहे हैं। अब 99 901 पोजीशन पे दिक्कत आ गई, तो मतलब कितने चेंज हो गए? 99 चेंज हो गए। अब हमें ये पता है कि एक कोडोन है वो 3 बेस पेयर्स उसमें होते हैं। तो इसमें क्या आएगा? 99 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। अगला देखते हैं असर्शन रीजन है टीआरएनए एक्ट्स एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। बिल्कुल, टीआरएनए की हेडिंग यही है कि वो अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है। टीआरएनए रिकॉग्नाइजेस कोडॉन सीक्वेंसेस ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये भी बिल्कुल ठीक है। टीआरएनए क्या करता है? कोडॉन सीक्वेंसेस जैसे यहाँ पे लिखे हुए है ना, ये देखो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर, ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए है। ये क्या करता है? कोडॉन को, सीक्वेंस को एमआरएनए के, क्योंकि ट्रांसलेशन एमआरएनए करता है, तो एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा। तो हमारा आंसर आएगा इसमें both assertion and reason are true, but reason is not explaining the assertion here. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन डीएनए? डीएनए के अंदर इन सब में से कौन सा बॉन्ड नहीं मिलता? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है, हाँ जी। एस्टर बॉन्ड भी मिलता है। क्या पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है? नहीं। पेप्टाइड बॉन्ड तो हमें मिलता है प्रोटीन्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर मिलेगा, ये डीएनए के अंदर
नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है, बैक्टीरिया ई कोलाई इज ग्रोन इन अ मीडियम फ्री फ्रॉम लैक्टोज। हमने एक बैक्टीरिया ई कोलाई को ग्रो किया जहाँ पे लैक्टोज फ्री फ्रॉम लैक्टोज, मतलब जहाँ पे लैक्टोज नहीं था। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? A polycystonic mRNA is formed and enzymes are synthesized. ऐसा भी नहीं होगा। Transcription does not occur and enzymes are not synthesized. ऐसा नहीं है कि जब लैक्टोज प्रेजेंट ही ना हो तो क्या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, होगी पर धीरे होगी। तो देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन occurs but enzymes are not synthesized as lactose is absent। नहीं, लैक ऑपरन होगा लेकिन बहुत कम लेवल पे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th। इफ द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन इस ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस में इसका क्या सीक्वेंस होगा? तो हम देखते हैं, अगेन टी की जगह हम बस रिप्लेस कर देंगे यू से, तो जी यू यू सी जी ए जी यू सी। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से, और 5 डैश से 3 डैश देखना है, तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा जी यू यू सी। हमारा आंसर आएगा, हम देखेंगे जी यू यू सिर्फ इसमें ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू थर्ड OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड, द लिंकेज इज। एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो लिंक होता है थर्ड हाइड्रोक्साइड बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोसाइड पे। उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? उस लिंकेज को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। नहीं, क्योंकि एक ही साइड अभी लिंक हो रहा है तो डाइएस्टर नहीं आएगा। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी नहीं बोलेंगे क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है, तो फॉस्फो तो उसमें आना ही चाहिए, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो फॉस्फो एस्टर होगा वो विथ 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड डायरेक्शन। हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक आरएनए ऑलवेज एक्ट्स एज अ हेरिडिटी मटेरियल। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो जेनेटिक आरएनए है वो हमेशा हेरिडिटी की तरह ही मटेरियल की तरह ही एक्ट करेगा, जब क्योंकि वो है ही ऑलरेडी जेनेटिक। जेनेटिक आरएनए ऑलवेज रेप्लिकेट्स डायरेक्टली, नहीं, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टली रेप्लिकेट करे। तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट आर करेक्ट? ये ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सी एक वो है स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें बताना है। तो एस्ट्रेन हैव म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट, ये बिल्कुल ठीक है, जो एस्ट्रेन होता है उसके ऊपर म्यूकस का पॉलीसेकेराइड कोट होता है। अगला देखते हैं। एस स्ट्रेन आर वायरुलेंट एंड कॉज निमोनिया इन्फेक्शन वाइल आर स्ट्रेन डू नॉट, ये बिल्कुल ठीक है, जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट होता है। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो एस स्ट्रेन है जब वो माइस में डाला तो माइस मर गया, तो इट मींस इट इज वायरुलेंट। आर स्ट्रेन डाला इन माइस में तो माइस फिर भी जी रहा है, तो मतलब इट इज नॉन वायरुलेंट। तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है। अगला देखते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ आर स्ट्रेन, नहीं, आर स्ट्रेन की जेनेटिक मटेरियल से नहीं, एस स्ट्रेन की जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है ये। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन कैन टेक प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब, ये बिल्कुल ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हम ये सब एक्सपेरिमेंट कन्वर्ट करा सकते हैं। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द इंड्यूसर फॉर स्विचिंग ऑन द लैक ऑपरॉन इन बैक्टीरिया इज। स्विच ऑन करना है हमें जब लैक ऑपरॉन, तो इंड्यूसर इसमें से कौन सा होगा? हमें ये बताना है कि इंड्यूसर उसमें से कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली जब वो लैक ऑपर होना है तो लैक्टोज ही इंड्यूसर होगा ना, तभी वो स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे ठीक है। इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट one of the component of S-type bacteria was not killed by heating, the component was। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट में एक कंपोनेंट एस टाइप का मरा नहीं था हीटिंग से, तो वो कंपोनेंट कौन सा था? वो था उसका जेनेटिक मटेरियल। पर देखते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया एज अ होल नहीं, बैक्टीरिया तो मर गया था। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी नहीं, डीनेचर्ड हो गए थे। डीएनए ऑन हीटिंग इज डीनेचर्ड बट अगेन डीनेचुरेशन अकर्स, ये बिल्कुल ठीक है। डीएनए बिकॉज इट इज स्टेबल मॉलिक्यूल एंड वाज नॉट डीनेचर्ड, नहीं, वो डीनेचर्ड तो हुआ था क्योंकि इतनी ज्यादा हीट दी थी हमने उसको, लेकिन वो जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आया तो उसकी फिर से डीनेचुरेशन हो गई। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाय, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कैसे, मतलब वो फ्लैंक्ड होता है। प्रोमोटर जीन टुवर्ड्स फिफ्थ एंड टर्मिनेटर एट थर्ड एंड। तो यहाँ पे गिवन ही है, देखो ये स्ट्रक्चरल जीन है,
ठीक है, तो ये पूरा पार्ट स्ट्रक्चरल जीन है। जो ये ऊपर वाला है वो तो टेम्पलेट है, जो ये ऊपर ब्लू वाला है, और नीचे ग्रीन वाला है वो है कोडिंग। तो स्ट्रक्चरल जीन में क्या है, फिफ्थ वो 5 डैश या 3 डैश देखा जाता है, तो प्रमोटर कहाँ है, 5 डैश के साइड है, और जो टर्मिनेटर है वो कहाँ है, 3 डैश के साइड। तो हमारा ये आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, प्रमोटर जीन एट 5 डैश, टर्मिनेटर एट 3 डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन एंड रीजन है, द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, जेनेटिक कोड डीजेनरेट होता है, हाँ जी होता है। वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो एक अमीनो एसिड है वो मोर देन वन कोडोन के द्वारा कोडेड किया जाता है। तो असर्शन भी ठीक है, तभी तो उसको डीजेनरेट कहते हैं। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक इन डीएनए फिंगरप्रिंटेड में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती है हमारी VNTR। एग्जैक्टली एनसीईआरटी में गिवन आप देख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो सेंट्रल डोगमा हमें दिया था फ्रांसिस क्रिक ने, तो ए का तो 2 आएगा, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, ए का 2 इन दोनों ही ऑप्शंस में है। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था हमें, बायोकेमिकल नेचर किसने बताया था हमें, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमें दिया था ग्रिफिथ ने, तो सी का तो 3 आएगा, सी का 3 सिर्फ इसी में ही है, तो हमारा आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड जो अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल ये दिया था हमें हर्शी एंड चेज ने, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है अबाउट बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट वाज डन बाय ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलीन मैककार्टी, ये तो बिल्कुल ठीक है। साइंटिस्ट प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स प्रोटीन्स डीएनए आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट वाज सीन दैट डीएनए वाज अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है कि हमने ऐसे देखा था कि एस बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसने क्या किया था, आर बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। प्रोटीएसिस एंड आरएनएसिस डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऐसा कुछ, ये गलत है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 26. After a mutation or genetic at a genetic locus, the character of an organism changes due to change in. क्या होता है कि म्यूटेशन के बाद में, कब, जेनेटिक लोकस के ऊपर म्यूटेशन के बाद में द करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, जो ऑर्गेनिज्म का करेक्टर होता है वो चेंज कैसे हो जाता है, यहाँ पे हमें इसमें ये बताना है कि जब म्यूटेशन होती है तो एक जेनेटिक लोकस पे, तो एक ऑर्गेनिज्म का करेक्टर कैसे चेंज हो जाता है। उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज होता है, डीएनए रेप्लिकेशन चेंज हो जाती है उसमें, प्रोटीन सिंथेसिस पैटर्न चेंज होता है, या आरएनए ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न चेंज होता है। तो इसमें चेंज होगा प्रोटीन स्ट्रक्चर, कैसे कि जब म्यूटेशन होगी तो डीएनए चेंज होगा, तो डीएनए सबसे पहले क्या बनाता है, आरएनए, तो सबसे पहले बनता है प्रोटीन, तो इसमें सबसे पहले चेंज क्या होगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ट्रांसक्रिप्शन का पैटर्न तो वही रहेगा लेकिन अलग आरएनए कोड कर देगा, तो पैटर्न वही रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। अगेन वही कि हमें स्टेटमेंट बतानी है, इसमें से करेक्ट कौन सी है। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड कंटिन्यूज ऑन बोथ स्ट्रैंड, नो दिस इज रॉन्ग, दोनों स्ट्रैंड पे कंटिन्यूज नहीं होती, डिसकंटिन्यूज होती है। रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव एंड बाइडायरेक्शनल, ये ठीक है। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूज एंड बाइडायरेक्शनल, ये ज्यादा ठीक स्टेटमेंट है कि बाइडायरेक्शनल तो होती है और सेमी कंजर्वेटिव होती है। हाँ जी, यहाँ से मेरे से गलती हो गई थी कि ये सेमी कंजर्वेटिव होती है, बाइडायरेक्शनल होती है। बाइडायरेक्शनल बिल्कुल होती है, ये सेमी कंजर्वेटिव होती है, सेमी डिसकंटिन्यूज होती है और बाइडायरेक्शनल होती है। एप्लीकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड यूनिडायरेक्शनल नहीं, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फैक्टर ऑफ दैट कॉजेस टर्मिनेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज, कि मतलब कि जब आरएनए सिंथेसिस होती है हम यहाँ देख सकते हैं, तो कौन सा फैक्टर है जो कि आरएनए सिंथेसाइज को टर्मिनेट करवाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं टर्मिनेशन हमारा प्रोसेस ही एनसीईआरटी का डायग्राम में कौन करवा रहा है, हमारा रो फैक्टर करवा रहा है, तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा रो फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। द
आरएनए इज मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेस स्टेबल होता है और ज्यादा जल्दी म्यूटेशन करता है डीएनए के कंपैरिजन में। डीएनए रेजिस्ट म्यूटेशन हेंस मोर स्टेबल, डीएनए म्यूटेशन को रेजिस्ट करता है और ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है वो, क्या क्यों होता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है? बिल्कुल है। डीएनए स्ट्रैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री बट हैव नो पेयर रिपेयर मैकेनिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड बट हैव नो रेप्लिकेशन, नहीं आरएनए रेप्लिकेशन तो करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हैज, ये स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन हमें ज्यादा ठीक कौन सी वो बतानी है। आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, हाँ जी, हैज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये भी ठीक है। इवॉल्व्ड रिपेयर प्रोसेस भी है उसके अंदर, तो ये भी ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन डी यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला फिर है हमें मैच द फॉलोइंग बताना है। स्प्लाइसिंग, ओकाज़की फ्रैगमेंट, जेकब एंड मेनोड और इंड्यूसर। जो जेकब एंड मेनोड है इन्होंने इनमें बताया था लैकोपेरिन के बारे में। जो स्प्लाइसिंग होती है उसमें क्या होता है, हम रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स करते हैं। तो यहाँ से देखते थे ए का 4, ए का 4 इसमें ही है, इन दोनों में ही है सिर्फ, और सी का क्या है 1, सी का 1 सिर्फ इसमें, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। पर फिर भी देख लेते हैं। ओकाज़की फ्रैगमेंट बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर, और इंड्यूसर क्या होता है हमारा लैक्टोज किसमें, लैकोपेरॉन में। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। स्टेटमेंट बताई हुई है दोनों। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड बाय 3 रीजन्स इन डीएनए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सेकेंड, पहले वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड बाय 3 रीजन्स इन डीएनए। नहीं। द प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम। नहीं, प्रोमोटर हमारा डाउनस्ट्रीम में नहीं लोकेटेड होता। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिवाइडेड बाय 3 रीजन। 3 रीजन, हाँ जी बिल्कुल ये सही है। 3 रीजन से होता है, क्योंकि देखो एक रीजन प्रोमोटर, एक रीजन स्ट्रक्चरल जीन और एक रीजन टर्मिनेटर। यहाँ से मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पे 3 रीजन से होता है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, जो 1 स्टेटमेंट है वो तो ठीक है लेकिन 2 गलत है, क्योंकि यहाँ पे अपस्ट्रीम आएगा। अपस्ट्रीम भी क्यों आएगा, क्योंकि प्रोमोटर कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 डैश के टुवर्ड्स होता है, तो वो अपस्ट्रीम होता है। अगर यहाँ पे होता तो डाउन, अगर थर्ड साइड होता, 3 डैश की साइड होता, तो उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इन विच स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन। सबसे पहले इनमें से किस में डेमोन्स्ट्रेट हुआ था हमारा सेमी कंजर्वेटिव? इस्चीरिया कोलाई में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, सैल्मोनेला टाइफेरियम में। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ई कोलाई। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट हुआ था सेमी कंजर्वेटिव नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें आरएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन बतानी है और यहाँ पे हमें डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड की बतानी है। तो हमें पता है कि जो आरएनए सिंथेसिस होती है वो तो हमेशा 5 to 3 होती है, तो 5 to 3, 3 to 5 तो कट जाएगा यहाँ पे, तो 5 to 3 इसमें भी दी हुई है और इसमें भी दी हुई है। जब 5 to 3 हो रही है तो डीएनए स्ट्रैंड कैसा होगा, 3 to 5 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो उसको एंटी पैरेलल होता है, क्योंकि एंटी पैरेलल होता है ना, पैरेलल। अगला क्वेश्चन, इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which enzymes will be produced in a cell if there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene? कि कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा जब यहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाएगी, कहाँ पे, लैक वाई जीन में म्यूटेशन हो जाएगी। तो कौन सा होगा? देखो जो वाई होता है वो तो करता है परमीएस को, मतलब परमीएस के लिए होता है। ए होता है वो होता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, और जो जेड होता है वो होता है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। तो जब यहाँ पे म्यूटेशन हुई है तो इससे पहले वाले जो होंगे वो सब तो ठीक होंगे, ये और इसके बाद वाले होंगे वो नहीं ढंग से प्रोड्यूस हो पाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ऑप्शन नंबर सी बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी, हमें इनको कंपेयर करना है। अ मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कैन प्रोड्यूस सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जब वो है ही मोनोसिस्टोनिक तो वो सेवरल टाइप नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन ये हमारा स्टेटमेंट ये तो गलत हो गया। द टर्मिनेशन कोडोन इज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए।
बिल्कुल ठीक है, जो टर्मिनेशन कोडोन है वो प्रेजेंट होता है mRNA पे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग बट बी इज राइट, तो हमारा ऑप्शन ये यहाँ से बिल्कुल ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अगेन इसमें हमें मैच करना है। तो जो हमारा टीआरएनए होता है वो तो करता है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। एमआरएनए क्या करता है? हमारा एमआरएनए करता है, आरएनए तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम। जो हमारा एमआरएनए होता है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम। हाँ, जो हमारा एमआरएनए है वो है हमारा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो हमारा आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर ए विच इज 312। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। इसमें हमें रॉन्गली मैच बताना है। ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, ये ठीक है। ट्रांसलेशन क्या, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, ये भी ठीक है कि ट्रांसलेशन में हम एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑपरॉन में स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर और प्रोमोटर होता है, नहीं, ये तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, विच इज रॉन्गली मैच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DNA synthesis can be specifically measured by estimating the incorporation of radio label। हमें डीएनए सिंथेसिस के बारे में बात की हुई है यहाँ पे, तो यूरेसिल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमें ये बताना है कि डीएनए सिंथेसिस कैन बी स्पेसिफिकली हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं, रेडियो लेबलिंग करके। क्या किस इनमें से किस में रेडियो लेबल करें ताकि हम उसको स्पेसिफिकली मेजर कर पाए। तो आंसर रहेगा यहाँ पे थाइमिडीन, क्योंकि थाइमिडीन जो एडेनिन होता है वो भी आरएनए में प्रेजेंट होता है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर का कोई इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि मेन जो है वो थाइमिडीन ही स्पेसिफिक है। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, उनका मतलब क्या होता है? वन स्ट्रैंड इज क्लॉकवाइज, one strand is anti-clockwise, no, the phosphate groups of two DNA strands are at their ends share the same position, नहीं, सेम पोजीशन नहीं करते, वो अपोजिट पोजीशन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, द फॉस्फेट ग्रुप्स एट द स्टार्ट ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स इन आर इन अपोजिट पोजीशन, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे ठीक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैपिंग ऑफ, इसमें हमें बताना है, करेक्ट बताना है एमआरएनए के रिगार्ड्स में, एमआरएनए मैच्योरेशन के रिगार्ड्स में। तो कैपिंग ऑफ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अक्कर्स एट फिफ्थ एंड, ये बिल्कुल ठीक है। कैपिंग ऑफ पॉली अमीनो एसिड्स अक्कर्स एट फिफ्थ एंड, ये नहीं आएगा। टेलिंग ऑफ पॉली, ये ठीक है। टेलिंग ऑफ मिथाइल गुआनोसिन, नहीं, ये नहीं होता। हमारा फर्स्ट और थ्री आएगा यहाँ से, तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या बताना है, ABCD मिसिंग है, उनको बताना है करेक्ट ऑप्शन। न्यूक्लियोसाइड डैश डीआरएनए आरएनए। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? बेस प्लस शुगर होता है, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस होता है। फॉस्फेट तो आएगा नहीं न्यूक्लियोसाइड में, तो तीनों ऑप्शन ही ठीक हो गए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा, फिर हम इसको फिर भी टैली करते हैं। ये तो होगा हमारा बेस एंड शुगर। न्यूक्लियोटाइड होता है बेस प्लस पेंटो शुगर प्लस में फॉस्फेट, और डी हमारा डीएनए होता है हमारा डीऑक्सीराइबोस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोस प्लस फॉस्फेट। हमारे यहाँ से आएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द, अगेन हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या ये होता है कि अलग अलग डीएनए को अच्छे से देख के हम ये बता सकते हैं कहाँ पे डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो चाइल्ड है वो उनके पेरेंट्स का है या नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें अगेन मैच करना है। तो आई जीन है वो हमारा होता है रेगुलेटरी जीन होता है, जो आई जीन है वो हमारा यहाँ पे रेगुलेटरी जीन होता है। जो जेड होता है हमारा वो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। जो बीटा लैक्टोसाइडेज होता है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज कराने में हेल्प करता है। जो ए जीन है वो हमारा ट्रांस एसिटाइलेज के लिए वो कोड करता है, और जो वाई जीन है वो हमारी क्या करता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि इसका नाम है परमिएज है। तो क्या करेगा, ये परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। तो हमारा आंसर है यहाँ से आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट सेमी कंजर्वेटिव स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है।
Watson Crick proposed the scheme for replication of DNA in 1953. बिल्कुल ठीक है. The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand. ये भी ठीक है. Griffith proposed the scheme of नहीं. ग्रिफिथ ने तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल उस पर काम किया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. तो ये हमारा गलत हो गया यहाँ से. तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. अगला है असर्शन रीजन. ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन. क्या ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें पॉलीमराइजेशन होती है किसकी? अमीनो एसिड्स की, ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन बन पाए. तो ये बिल्कुल ठीक है कि ट्रांसलेशन से कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनते हैं. ये ठीक है. द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए. ये भी ठीक है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा तभी वो किससे डिफाइंड होगा? जो सीक्वेंस बेसिस का एमआरएनए में होगा तभी तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस आएगा. तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है. तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ठीक है, लेकिन रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. 46 question number. Transcription is the process of formation of RNA on DNA template. क्या ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिससे हम RNA DNA टेम्पलेट से बना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? हेटेरोक्रोमेटिन फर्स्ट, यूक्रोमेटिन लेटर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. वो सिर्फ होता है यूक्रोमेटिन पे, हेटेरोक्रोमेटिन पे होता ही नहीं है. यूक्रोमेटिन फर्स्ट, हेटेरोक्रोमेटिन नहीं. हेटेरोक्रोमेटिन पे तो होता ही नहीं है. साइमल्टेनियसली होता है नहीं. यूक्रोमेटिन नॉट अ हेटेरोक्रोमेटिन. ये बिल्कुल ठीक है. हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें हमें फिर से सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से. डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट्स रेप्लिकेशन एंड रैंडमली एट एनी प्लेस. नहीं, ऐसे रैंडमली तो कहीं पे भी शुरू नहीं करेगा वो. डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन रैंडमली एट एनी प्लेस. ये ठीक है. डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट रेप्लिकेशन बट एट सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट. ये भी बिल्कुल ठीक है. डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन. ये गलत है. तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 और 3. तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा ऑप्शन नंबर डी. यही दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अगला क्वेश्चन हमें इसमें वो बताना है, मैच करना बताना है. बॉन्ड्स अरेंज बताना है, सॉरी मैच नहीं बताना, अरेंज बताना है. बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ब्रेक्स, बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस फॉर्म. नहीं. डीएनए मॉलिक्यूल्स अनकोल. तो सबसे पहले तो अनकोल होएगा डीएनए. तो 3 हमारा बी और सी में गिवन है. आगे देखते हैं. 3 के बाद 1 आएगा. बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेसिस ब्रेक. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे अपोजिट स्ट्रैंड सेपरेट होंगे. तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3. शुगर फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे. 3 न्यूक्लियोटाइड्स अलाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑन ईच स्ट्रैंड. ये भी नहीं होगा. इसके बाद ये आएगा 4. पहले तो वो फ्री न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होंगे, उसके बाद बेसिस बनेंगे और फिर लास्ट में होगा कि वो बॉन्ड्स बनेंगे. हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी. Watson and Crick provided experimental proof of semi-conservative nature of DNA replication. Watson and Crick ने provide किया था experimental proof किस चीज का? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का. तो ये तो नहीं है. वॉटसन एंड क्रिक ने तो प्रोवाइड ही नहीं किया था. डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स न्यूक्लियोटाइड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन. जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5' to 3' डायरेक्शन में बाइंड होता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. ये बिल्कुल ठीक है. तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से assertion is false but reason is true, which is option number D. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द लैक ऑपरेरन कंसेप्ट विच फंक्शनल यूनिट of the bacterial genetic material is responsible for suppressing the activity of operator gene in the absence of lactose. जब लैक्टोज नहीं होता तो इनमें से कौन सा क्या पूछा इन्होंने? फंक्शनल यूनिट है जो क्या करता है? ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को सप्रेस करता है. तो वो होता है रेगुलेटर जीन. ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है. अगला क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट. अगेन यूएए, यूएजी एंड यूजीआर कॉल्ड टर्मिनेशन कोडॉन्स. बिल्कुल ठीक है. इनको स्टॉपिंग कोडॉन भी कहते हैं या टर्मिनेशन भी कहते हैं. टर्मिनेशन कोडॉन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोटीन रिलीजिंग फैक्टर्स. ऑफ कोर्स प्रोटीन रिलीज करेंगे तभी पता लगेगा ना. हर एक कोडॉन अपना प्रोटीन रिलीज करता है तभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं. तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा.
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब। नहीं, दोनों ही स्ट्रैंड्स होंगे। करेक्ट ऑप्शन बताना है ना इसमें। इन ट्रांसक्रिप्शन बोथ स्ट्रैंड्स, अरे ये तो ठीक है ना, एक स्ट्रैंड होगा, एक स्ट्रैंड होगा, बोथ स्ट्रैंड नहीं होंगे। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई यहाँ पे। वंस रेप्लिकेशन प्रोसेस सेट्स इन टोटल डीएनए गेट्स डुप्लीकेटेड। रेप्लिकेशन में यही तो होता है कि जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट होता है। वंस रेप्लिकेशन प्रोसेस सेट्स इन ओनली वन जीनोम इज रेप्लिकेटेड। नहीं, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 1 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला देखते हैं, मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस टाइप एंड लाइव आर टाइप रोमानिया बैक्टीरिया वाज इंजेक्टेड इनटू अ माइस। द माइस विल, हमने क्या करा, हीट किल्ड एस टाइप लिया और जिंदा हमने ले लिया आर टाइप, तो क्या होगा आर टाइप। अब ये देखना, ये कंफ्यूजिंग बहुत है। इसमें आर टाइप है ना वो तो जिंदा है, और जो एस टाइप है वो मरा हुआ है। अगर एस टाइप जिंदा होता ना और आर टाइप मरा हुआ होता, तो फिर क्या होता कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता और जो माइस है वो मर जाता, क्योंकि एस टाइप है वो वायलेंट है। अब यहाँ पे एस टाइप तो ऑलरेडी मरा हुआ है लेकिन आर जिंदा है, तो क्या होगा इसमें, माइस क्या होगा इसमें देखते हैं। आर डाई, डाई तो मरेगा नहीं वो। नॉट डाई एंड नो बैक्टीरिया विल बी रिकवर्ड। नहीं, डाई एंड एस टाइप बैक्टीरिया विल बी रिकवर्ड। नहीं, नॉट डाई बिकॉज एस टाइप इज डेड। नहीं मरेगा क्योंकि जो एस टाइप है वो ऑलरेडी डेड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे ठीक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ सेट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन ड्यू टू म्यूटेशन। द मोस्ट पॉसिबल जीन म्यूटेशन इज। इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, लेकिन क्या हुआ, म्यूटेशन हो गई कंटिन्यू। अच्छा, म्यूटेशन की वजह से 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है वो ट्रांसक्रिप्शन करे जा रहे कंटिन्यूसली। तो मोस्ट पॉसिबल जीन म्यूटेटेड इज, कौन सा है कि कौन सा पॉसिबल जीन यहाँ पे है कि म्यूटेट हुआ होगा। रेगुलेटर जीन होगा नहीं, खाली रेगुलेटर से तो कुछ होगा नहीं, ऑपरेटर भी तो होना चाहिए ना साथ में। प्रमोटर जीन नहीं, स्ट्रक्चरल भी नहीं, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे हाँ, बोथ रेगुलेटर और ऑपरेटर भी होगा तभी जाके ट्रांसक्रिप्शन चलती रहेगी, क्योंकि अकेला ना रेगुलेटर कर सकता है ना ऑपरेटर कर सकता है, ना प्रमोटर और ना स्ट्रक्चर, इन दोनों का होना जरूरी है बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेंडम रिपीट डीएनए। टेंडम रिपीट डीएनए क्या होता है, क्या मतलब इसमें हमें बताना है, करेक्ट बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी ठीक है। तो इस क्लासिफाइड एज माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट, ये भी ठीक है, माइक्रो और मिनी दोनों उसको बोलते हैं। नॉर्मली डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये भी बिल्कुल ठीक है। शोज पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी ठीक है। इज यूज्ड इन फिंगरप्रिंटिंग, ये भी ठीक है। तो इसमें हमारे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, इन विच ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56। अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ इन अ जीन, एक जीन में क्या होगा ऐसा, जीन एनकोडिंग अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड्स। अब 50 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, 25th कोडन UAU इज म्यूटेटेड टू UAA। अब वो अच्छे से उनकी ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी, लेकिन क्या हुआ बाद में, ट्रांसलेशन चल रही थी लेकिन क्या हुआ, 25वां कोडन था UAU, उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन होगी, UAA आ गया, मतलब कि स्टॉप कोडन आ गया। अब स्टॉप कोडन आ गया तो क्या होगा, अब पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 24 अमीनो एसिड्स की बनेगी, ये 2 पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 एंड 25 अमीनो एसिड्स की बनेगी, दो तो नहीं बन सकती। और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 45 49 अमीनो एसिड्स नहीं, और पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड चेन ऑफ 25 अमीनो एसिड्स नहीं, तो यहाँ पे आएगा क्योंकि 25th पे तो वो रुक गया ना, तो 24 ही बनेंगी सिर्फ, तो आंसर आएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन लैक्टोज इन लैक ऑपिरोन इज प्रमोटर जीन। जो लैक्टोज है लैक ऑपिरोन में वो प्रमोटर जीन है नहीं, वो इंड्यूसर है। क्या है, इंड्यूसर है, तो हमारा असर्शन तो गलत हो गया। लैक्टोज इनएक्टिवेट्स द प्रीप्रेसर जीन, बिल्कुल ठीक है, प्रीप्रेसर जीन इनएक्टिवेट होगा, मतलब जो रुकने वाला जीन है वो खुद रुकेगा तभी तो आगे प्रोसेस चलेगा ना, तो ये भी बिल्कुल ये ठीक है, तो असर्शन गलत है, रीजन 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, द बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ। जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी बैकबोन कौन सी होती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, कि हमारी जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी बैकबोन किससे बनी होती है, उसकी बैकबोन बनी होती है शुगर फॉस्फेट ग्रुप से बनी होती है। तो पहला ही ऑप्शन है ऑल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस से बनी होती है नहीं, ये पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस है क्या, ये बैकबोन है नहीं, है कंटिन्यूअस शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस नहीं,
ये शुगर है और ये नाइट्रोजन इससे बनी होती है, नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये वाले, इनसे बनी होती है, नहीं। किससे बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये होती है हमारी बैकबोन, मतलब इसकी पूरी चेन। तो ऑल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड से हमारी बैकबोन बनती है। अब इसमें बताया स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन वेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप इनटू एस टाइप लगता है। इनमें से किसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी? तो देखो इसमें क्या क्या डाला, आरएनएस डाला पहले तो, हीट किल्ड एस टाइप डाला और लाइव आर टाइप डाला, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हाँ जी होगी। अगले में क्या किया हमने, प्रोटीएस डाला। अब हमें डीएनएस डालना चाहिए ना, डीएनएस तो हम डाल नहीं रहे हैं, जिंदा ही रहेगा फिर तो। प्रोटीएस डाला तब भी वो जिंदा रहेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसमें डीएनएस डाला है तो यहाँ पे नहीं होगी। अब लाइपेस डाला अगेन तो यहाँ पे होगी। तो हम आंसर आएगा 1 to 4 में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, वो जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। T2 बैक्टीरियोफेज विद लेबल 35S, हमने कोई बैक्टीरियोफेज लिया T2, उसको हमने 35S के साथ हमने उसको लेबल कर दिया। तो हमने उसको लो किया वो अटैक करे इस पे, ई कोलाई पे। आफ्टर सम टाइम द कल्चर वाज एजिटेटेड, बाद में जब हमने कल्चर को एजिटेट किया एक ब्लेंडर के अंदर सेंट्रीफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, द रेडियो एक्टिविटी वाज नोटिस्ड इन। रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगी आपको? सुपरनेटेंट में मिलेगी, मतलब जो बच गया उसमें मिलेगी, पैलेट में मिलेगी जो रह गया, या सुपरनेटेंट और पैलेट दोनों में तो नहीं मिल सकती, क्योंकि सल्फर किसका पार्ट है? प्रोटीन का पार्ट है। तो वो एक ही साइड जाएगा, दोनों साइड तो जाएगा नहीं, प्रोटीन तो अलग हो जाता है, क्योंकि पैलेट और सब में नहीं। तो सिर्फ वो मिलेगी हमारी सुपरनेटेंट में। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 61 देखते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजल्टेड ड्यू टू हेरिटेबल म्यूटेशन इन पॉपुलेशन, दिस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज। अब क्या है, डीएनए जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो क्या हुआ, उसमें रिजल्ट क्या, इज रिजल्टेड ड्यू टू हेरिटेबल म्यूटेशन इन पॉपुलेशन, दिस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज। ये ऐसा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कैसा है? तो हमारा इसमें आंसर कैसे हम देखेंगे, देखो जब म्यूटेशन हुई है तो वो कॉमन होगा, कोडिंग रीजन्स में नहीं। कोडिंग रीजन्स में वो कॉमन नहीं हो सकता कभी भी, नॉन कोडिंग में हो सकता है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को चेंज कर रहा है वो एकदम से। ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी कोडिंग और नॉन कोडिंग नहीं, यूजुअली हायर इन कोडिंग रीजन्स नहीं, कोडिंग रीजन्स में वो नहीं होगा, नॉन कोडिंग में होगा। डीएनए पॉलीमरेज रिजल्टेड ड्यू टू हेरिटेबल म्यूटेशन इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अगेन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। टू प्रिपेयर क्रोमोसोम मैप ऑफ ह्यूमन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि RELP इज डन। अगर हमें, बिल्कुल ठीक बात है, अगर हमें क्रोमोसोम मैप बनाना है तो RELP करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। RLP is the occurrence of different lengths of the DNA sequence cleaved at restriction site, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ जेनेटिक डिक्शनरी देयर आर 64 कोडॉन्स। 64 कोडॉन्स होते हैं, हाँ जी होते हैं। एज 64 अमीनो एसिड्स आर टू बी कोडेड, 64 टाइप्स ऑफ tRNAs आर प्रेजेंट, देयर आर 44 नॉनसेंस कोडॉन्स एंड 20 सेंस कोडॉन्स, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। अब देखो 64 अमीनो एसिड्स कोड नहीं होते हैं कभी भी, क्योंकि तीन तो उसके अंदर 61 होता है, क्योंकि तीन तो उसके अंदर स्टॉपिंग कोडॉन होते हैं। 64 टाइप को RNA नहीं होते, tRNA नहीं होते, 44 नॉनसेंस, 20 ऐसा भी कुछ नहीं होता। जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिपलेट है। सिर्फ इसमें यही स्टेटमेंट थी। हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये स्टेटमेंट ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन डू नॉट पोजेस एनी जीन्स, ये गलत है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें जीन्स नहीं होंगे। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, विच इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है, मैच करना अगेन। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? इनिशिएशन करवाता है। रो फैक्टर क्या करता है? टर्मिनेशन करवाता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं मैच होता है कि नहीं होता। ए का 2 आएगा, ए का 2 सिर्फ इसमें ही है, तो हमारा आंसर यहाँ से बी ऑप्शन आएगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन कराता है, जो कैपिंग कहाँ होती है? 5th एंड पे होती है, टेलिंग कहाँ होती है? 3rd एंड पे होती है, रो फैक्टर है वो टर्मिनेशन कराता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच। इसमें हमें बताना है रॉन्गली मैच कौन सा है। ग्वानिन और एडेनिन प्योरिन होते हैं, हाँ जी होते हैं। एडेनिन और थाइमिन प्योरिन होते हैं, नहीं, ये पायरामिडिन होते हैं, ये होते हैं हमारे पायरामिडिन।
थायमिन और यूरेसिल पैरामीटिन्स होते हैं और यूरेसिल और साइटोसिन भी पैरामीटिन्स होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूमेनोकॉकस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट। जो न्यूमेनोकॉकस एक्सपेरिमेंट हुआ वो क्या प्रूव करता है कि बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो ये क्यों प्रूव करेगा? आरएनए समटाइम कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए प्रोटीन्स, नहीं। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल ठीक बात है, यही तो इसने प्रूव किया था। बैक्टीरिया अंडरगो बाइनरी फ्यूजन, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन हमें इनकरेक्ट बतानी है। जेनेटिक कोड आर कॉमनलेस, ये तो ठीक है। जेनेटिक कोड्स आर ओवरलैपिंग, नहीं, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये वो ओवरलैपिंग नहीं होती हैं। तो आंसर हमारा यही से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर स्पेशल एंजाइम दैट हेल्प टू जॉइन द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स इन द रेप्लिकेशन, दीज एंजाइम्स आर। हमें इनको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए हमारा यूज होता है डीएनए लाइगेज। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। खुराना फर्स्ट डेसिफर्ड द ट्रिपलेट कोडॉन्स ऑफ। खुराना ने, कोई साइंटिस्ट होगा, उसने क्या किया था, ट्रिपलेट कोडॉन्स इनमें से कौन से अमीनो एसिड के बताए थे सबसे पहले? उसने बताए थे इसमें से सीरीन, और इसमें बताए थे सिस्टीन और वैलिन के। अगेन दिस इज, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, कुछ बहुत मुश्किल इसमें है नहीं। खुराना ने बताया था सिस्टीन और वैलिन के बारे में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे बाइंड्स टू डीएनए सीक्वेंस। वो डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो होलो एंजाइम क्या करता है, होलो एंजाइम क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है। द डीएनए कंज्यूम्स अ सैडल लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए एक सैडल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। व्हाट इज द सीक्वेंस कॉल्ड? इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, उसको हम बोलते हैं डाटा बॉक्स। If the DNA codons are ATG, ATG, ATG and a cytosine base उसमें डाल दिया जाए, inserted at the beginning में डाल दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा वो CAT। Then which of the following will result? तो क्या आंसर आएगा इसमें हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। देखो ये तो नॉनसेंस म्यूटेशन ये होगी नहीं, और हमें पता है कि जो कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डबलेट दिया हो, तो ये तो आंसर ऐसे भी नहीं आएगा। और यहाँ पे भी सिंगल दिया हो तो ये भी नहीं आंसर आएगा। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रेगुलेटर एंड ऑपरेटर जीन्स आर नॉट एसोसिएटेड विद लैकोपेरोन, ये पहली स्टेटमेंट देख लो, तो ये तो हमारी गलत होगी, क्योंकि नॉट एसोसिएटेड नहीं आएगा, वो तो एसोसिएटेड होते हैं। लैकोपेरोन कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, नहीं, 3 से ज्यादा होते हैं। जेड क्या करते हैं, परमीज के लिए कोड करते, नहीं, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए करता है। तो हमारे सारे इसमें गलत है। अगला देखते हैं, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक्टिवेट्स अमीनो एसिड्स। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है हमारी। फॉर ईच अमीनो एसिड देयर इज अ स्पेसिफिक अमीनो असाइल सिंथेटेज, ये भी बिल्कुल ठीक है। हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड इस अमीनो असाइल सिंथेटेज होता है। तो दोनों ही ठीक है, लेकिन ये इसको कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा आएगा बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू फिफ्थ एंड ऑफ एचएनआरएनए इज अ प्रोसेस ऑफ। जब हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था कि जब मिथाइल मैच द फॉलोइंग में आया था, मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो हम उसको जब ऐड करते हैं फिफ्थ एंड ऑफ एचएनआरएनए को, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिंग। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब इसमें बताना है कि चेन टर्मिनेशन कोडॉन्स कौन से हैं, मतलब कि स्टॉपिंग कोडॉन्स कौन से, तो हमें पता है कि वो है यूएजी, यूजीए एंड यूएए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनको देख के। तो हमारा आंसर यहाँ पे देखते हैं, आरआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट फैक्टर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, नो। टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, ये बिल्कुल ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ये भी ठीक है। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड इंट्रॉन, नहीं, ये गलत है। तो हमारा यहाँ से सेकंड और थर्ड ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें बनता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें फिर हमें मैच द फॉलोइंग करना है। आरएनए जीन क्या होता है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो सी का तुम्हारा आएगा 1। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए है। और 5 AUG से 3, ये हमारा क्या है? इनिशिएशन
जो AUG है वो हमारा क्या है, इनिशिएशन कोडॉन है। तो हम देख लेते हैं आंसर 4 और 1 आना चाहिए, तो ये दोनों तो पहली कटी है, 4 और 1 दोनों में ही है। तो फिर हम देखते हैं RNA विद इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स को हम क्या बोलते हैं, HNRNA बोलते हैं। और न्यूक्लियोसोम किसका पार्ट है, क्रोमेटिन का। तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा 4 3 पॉइंट, हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजर कंट्रीज हु कंट्रीब्यूटेड फॉर पार्टिसिपेटेड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फॉर जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। ये बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज मेगा प्रोजेक्ट ऑफ 13 इयर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। E. coli fully labeled with 15 नाइट्रोजन is allowed to grow in 14, मतलब आइसोटोप डाल दिया हमने 15 का, उसको हमने ग्रो कर दिया 19 में, सॉरी 14 नाइट्रोजन में। The two strands of DNA molecules of the first generation bacteria have, जो फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया होगा उसके दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे, डिफरेंट डेंसिटी के होंगे and do not resemble parent DNA, different density but resemble parent DNA, same density and resemble parent DNA, same density। देखो पहले तो आइसोटोप है तो सेम डेंसिटी के तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि उनका मास अलग है। डिफरेंट डेंसिटी बट रिजेंबल पेरेंट DNA, नहीं, एक में आएगा N14 और एक में N15 आएगा, लेकिन पेरेंट में तो दोनों में N15 था, तो ये भी गलत है। तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन A, डिफरेंट डेंसिटी एंड डू नॉट रिजेंबल पेरेंट DNA। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द ट्रिपलेट कोडॉन, इनमें हमें मैच करना है इन कॉलम 1 एंड देयर अमीनो एसिड्स मेंशन्ड इन कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें मैच बताना है, मैच करना है। तो हमारा आंसर होगा इसमें से, यहाँ पे हमें टेबल गिवन है, ये हमारी बिल्कुल एनसीईआरटी की गिवन है। तो जी होता है हमारा, यहाँ से हम देखेंगे जी हमारे यहाँ पे गिवन है, देखो ये होता है हमारे ग्लाइसिन के लिए, तो ये तो होगा हमारा ग्लाइसिन के लिए, तो ये हो जाएगा 2 पे, ए का 2, एक ही ऑप्शन में गिवन है ए का 2, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। बाकी आप यहाँ से भी इसको मैच करके देख सकते हैं बाकी उसको ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन है, DNA cannot serve directly as a template for protein synthesis। DNA डायरेक्टली सर्व नहीं कर सकता एज अ टेम्पलेट, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले उसको mRNA में कन्वर्ट होना पड़ेगा, पहले इसको mRNA में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी वो नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अगला है, mRNA कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये भी बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कौन लेके जाएगा उसको, mRNA लेके जाएगा। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो ऑप्शन ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगेन इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। ये बिल्कुल ठीक है। देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन E. coli डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, उसको हम origin of replication कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एज एस फेज ऑफ साइकिल। ये भी बिल्कुल ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होती है, एस फेज में होती है। फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिटर्न रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी। ये भी बिल्कुल ठीक है। E. coli हैविंग 4.6 10 into 10⁻6 बेस पेयर्स 38 मिनट्स में करती है, नहीं ये गलत है। तो हमारी 0.234 स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, अब इसमें क्या बताना हमें, इफ बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेगमेंट आर ट्रांसक्राइब्ड, अगर दोनों ही स्ट्रैंड्स को हम ट्रांसक्राइब कर दें, द मोस्ट प्रोबेबल इफेक्ट इज, सबसे ज्यादा प्रोबेबल इफेक्ट कौन सा होगा, 2 सिमिलर प्रोटीन्स बनेंगे। अगर दोनों को कर दे तो दो सिमिलर प्रोटीन बनेगा, नहीं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फॉर्म्ड एंड ट्रांसलेशन विल बी प्रमोटेड, नहीं। जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया अगर, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो आपस में जुड़ जाएगा, तो वो ट्रांसलेशन होने ही नहीं देगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बोथ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड विल बी नॉन फंक्शनल, नहीं, वो ट्रांसक्राइब करेंगे ही नहीं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फॉर्म, ट्रांसलेशन इज प्रिवेंटेड, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आएगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो आपस में ज्वाइन कर जाएगा और ट्रांसलेशन को रोक देगा। अगला देखते हैं, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164 4.7 बिलियन बेस पेयर्स। ये हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और लर्न करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इसमें हमें करेक्ट बताना है। तो सीक्वेंसेस ऑफ द बेसिस इन वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए कैन डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द अदर चेन। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर सीक्वेंस देखें डीएनए की, तो हम दूसरी के अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं खुद से। In DNA, adenine is bonded with thymine
एंड ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं, ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर आएगा इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, इन अ म्यूटेशनल इवेंट व्हेन सिंगल बेस पेयर ऑफ जीन इज चेंज इन द केस, तो अगर सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाए तो कौन सी म्यूटेशन होती है? इंसर्शन तो पहली बात होगा नहीं, फ्रेम शिफ्ट भी हो सकती है, पॉइंट भी हो सकती है, तो ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। अगला है, आरएनए पॉलीमरेज 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एचएनआरएनए। ये हमने मैच द फॉलोइंग में पहले भी शायद ये इसी में आया है क्वेश्चन, आप देखना स्टार्टिंग में बी आएगा इसका आंसर, एचएनआरएनए। If one strand if DNA has nitrogenous base sequence as ATC, एक सीक्वेंस डीएनए का ये है, with the complementary RNA strand sequence, complementary RNA का क्या होगा? तो उसका होगा हमारा, हमें आरएनए का बताना है, तो ए की जगह देखो ए टी सी टी जी, तो ए की जगह टी आता है बट आरएनए में टी तो आएगा नहीं, तो यू आएगा, और टी की जगह ए आएगा, सी की जगह अगेन जी आएगा, और टी की जगह ए आएगा और सी, तो आंसर नंबर आएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है, दो और करेक्ट ऑप्शन बताना है। विजलसन एंड स्टॉल यूज द सिंगल आइसोटोप, नहीं, सिंगल आइसोटोप उन्होंने नहीं लिया था। विजलसन एंड स्टॉल टेस्टेड डीएनए फॉर हाईवी आइसोटोप यूजिंग कैडमियम क्लोराइड, नहीं, उन्होंने सीजियम क्लोराइड या कुछ ऐसा यूज किया था, कैडमियम क्लोराइड उन्होंने यूज नहीं किया था, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अगला दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द गिवन, ये देखो ये एमआरएनए बताए हुए हैं, इसमें से लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट हमें बताना है, तो एयूजी तो स्टार्ट कोडॉन दिया हुआ है सब में, सीसीसी यूएजी यूसी, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे यूएजी क्या है, स्टॉप कोडॉन है, तो यहीं पे रुक जाएगा ये, तो फर्स्ट है वो, तो मेरे को लग रहा है 3 से पहले कोई रुक रहा है, 3 से पहले कोई, तो फर्स्ट तो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट ये हो सकता है, फोर्थ स्मॉलेस्ट नहीं है, फोर्थ स्मॉलेस्ट नहीं है, फोर्थ स्मॉलेस्ट नहीं है, तो आंसर यहाँ से 1 ही आएगा, फिर भी देख लेते हैं बाकी। एयूजी एयूसी सीसीसी यू, तो इसमें देखो लास्ट में दिया हुआ है स्टॉप कोडॉन, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा, एयूजी सीयूसी सीयूसी एयूजीए, देखो यहाँ पे पहले ही दे दिया और यहाँ पे भी पहले ही दे दिया, तो सबसे सबसे यहाँ पे कौन सा है, सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा कौन सा है 2, तो 2 फ्रॉम लॉन्गेस्ट एंड 1 फ्रॉम स्मॉलेस्ट, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 1। अगला देखते हैं, इन अ माउस हीट किल्ड एस टाइप एस pneumoniae बैक्टीरिया एंड लाइव आर टाइप पर इंजेक्टेड एज अ मिक्सचर, हमने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप को और जिंदा आर टाइप को हमने डाल दिया, मिक्सचर मिक्स करके हमने माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, नॉन न्यूमोनिया कॉज्ड एज पैथोजेनिक एस टाइप वाज किल्ड, नहीं, न्यूमोनिया तो होगा ना, मरेगा नहीं वो, लेकिन न्यूमोनिया होगा, न्यूमोनिया कॉज्ड बाय एस टाइप इज एक्टिवेटेड, नहीं, एस टाइप तो मरा हुआ है, न्यूमोनिया कॉज्ड बाय नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आर टाइप, नहीं, न्यूमोनिया कॉज्ड कैसे होगा, जो एस टाइप है ना उसकी रीनेचुरेशन हो जाएगी तो होगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, बट निमोनिया तो होगा, बाद में शायद मर जाए बट पहले नहीं मरेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे आएगा आंसर सही। द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज, इसमें से स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट कौन सा है, वो है हमारा सिस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है उसका, द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन इज, पॉइंट म्यूटेशन से कौन सा डिसऑर्डर होता है, वो होता है हमारा सिकल सेल एनीमिया, ये हमारी एनसीईआरटी का हमने पिछले चैप्टर में देखा था। टेटनी तो देखो एक बैक्टीरियल या ऐसे कुछ डिसऑर्डर है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। डाउन सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इनका म्यूटेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर्स, एनिमल सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, ओनली ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोसोल, नहीं, खाली राइबोसोम में होगी, नहीं, only on the ribosome attached to the nuclear envelope and endoplasmic reticulum, नहीं, on ribosome present in the nucleolus as well as in cytoplasm, नहीं, on ribosome present in cytoplasm as well as in mitochondria, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें इसमें क्या बताना है, स्टेटमेंट और करेक्ट बताना है। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अक्कर इन द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल ठीक है, और ट्रांसलेशन अक्कर्स इन साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल ठीक है। mRNA is transformed from the nucleus into the cytoplasm where ribosomes and amino acids are available for protein synthesis, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो mRNA है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म में कौन वेट कर रहा है, राइबोसोम और अमीनो एसिड वेट कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट हियर। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, इसमें हमें क्या बताना है, करेक्ट मैच बताना है। एलेक जेफरी ने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे काम किया था, नहीं, एल्फ्रेड हर्शियन ने टीएमवी पे मतलब टोबैको मोजाइक वायरस पे काम किया था, नहीं, मैथ्यू मिजल्सन ने पाइसम साइटिवम पे नहीं किया था, फ्रैंक
कोइस, जैकब एंड जैकस मेनोड ने लाइकोपिरोन पे काम किया था। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज द कैटलिस्ट इन अ बैक्टीरियल सेल। इनमें से कौन सा है जो कैटलिस्ट की तरह भी काम करेगा? 5 sRNA नो, SNRNA नो, HNRNA नो। तो 23 sRNA है वो हमारा कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो पोर्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीन विच इज ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड, ऐसा कौन सा पोर्शन है जो ट्रांसक्राइब तो हो जाता है लेकिन ट्रांसलेट नहीं होता? वो है इंट्रॉन। इंट्रॉन का हम स्प्लाइसिंग करके हटा देते हैं तो आंसर आएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो होगी बट ट्रांसलेशन के टाइम पे हम स्प्लाइसिंग कर देते हैं, जिससे इंट्रॉन हट जाता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आरएनए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स यूकैरियोटिक राइबोसोम व्हिच डज नॉट कंसिस्ट। वो किसको ट्रांसक्राइब करेगा जिसमें क्या नहीं होता है? 5 आरएनए पॉलीमरेज में हमें पता है 5.8 वाला भी होता है, 28 वाला भी होता है और 18 वाला भी होता है। तो 5.8 भी है, 28 भी है और 18 भी है, 5s वाला नहीं होता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे यहाँ से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच।